कफील अहमद बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। कफील, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है केई की, एक तो ओवर बिलिंग, गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं, फिर ये 14-14 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं इनके मामला? अच्छा देखिए, कल ये नासिर शाह साहब में जो कि सूबाई वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया था साथियों से मुलाकात में कि तकरीबन 10 साल में जो सरकारी इदारे हैं उस पर के इलेक्ट्रिक की 20 अरब रुपए की जो है वो ओवर बिलिंग के उन्होंने नंबर शो किए। और उनका ये स्पेशली ये कहना था कि जो रवां साल है उसमें भी ऑडिट किया गया उसमें 2 अरब रुपए इजाफी हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये तो सिर्फ वो है जो कि सरकारी इदारों के ऊपर है। अगर इसका फॉरेंसिक किया जाए तो जो आवाम के साथ ये जो स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें, जो 2.5 करोड़ की आवाम है, जो कि 36 लाख जो है वो कस्टमर्स हैं, उनका अगर हम किया जाए तो वहाँ कितनी ओवर बिलिंग होगी मैं आपको बताऊँ। इस वक्त अगर आपने बात की शहर की सूरत हाल की, शहर की सूरत हाल इस वक्त सूरत हाल अगर हम बात कर लें, अरबाब बदतरीन सूरत हाल है। स्पेसिफिकली लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, साइट, औरंगी, मेट्रोवेल, औरंगी टाउन, यूसुफ गोड, सिद्दीक गोड, ये वो इलाके हैं कि जहाँ दिन में अगर हम बात करें 2.5 से 3 घंटे के 4 स्पेल होते हैं। ठीक है जी, ये स्पेल होने के बाद रात की लोड शेडिंग अलग होती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो अगर 12 बजे के बाद, तो उसके बाद इस बदतरीन गर्मी के अंदर शहरियों की जो सिचुएशन है वो क्या होती होगी। मैं अभी अगर हम बात करें टिम्बर मार्केट जो है वो नाना कौड़े के एरिया से आ रहा हूँ, वहाँ ख़वातीन बच्चे बाहर मौजूद थे अपने घरों से बाहर, इसलिए कि वहाँ बिजली नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे जाती है, फिर उसके बाद 9 बजे आती है, 1 घंटे आती है, फिर उसके बाद 10 बजे जाती है, तो 1 बजे आती है, 1 बजे के बाद फिर 1 घंटे अवेलेबल होती है, तो फिर उसके बाद 2 बजे या 3 बजे दोबारा जाती है, और फिर वो 5 बजे आती है, और ये स्पेल 4 चलते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो 1.5 कमरों के 1 कमरों के घर हैं, वहाँ रहने वाले किस महदूद अंदाज में और किस अजियतनाक ज़िंदगी से अपना गुजारा कर रहे हैं। बात अगर हम कर लें के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो के इलेक्ट्रिक इस वक्त अगर हम जो सिचुएशन है, अप्रैल के अंदर रात की लोड शेडिंग के हवाले से 5 करोड़ रुपए का फाइन किया गया के इलेक्ट्रिक को जी, 5 करोड़ रुपए का, जो कि उनके सीईओ का कहना है कि वो हमने पे कर दिया है। नेपरा की तरफ से किया गया। नेपरा बाकायदा का ये रूल के खिलाफ वर्जी है कि आप जो रात की लोड शेड करते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है, मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 20 घरों पर मुश्तमिल एक कोई सोसाइटी है, अगर वहाँ एक घर के लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, तो वो 19 घर भी आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसके बारे में जो कि लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। इस वज़ीर बल्दियात सईद इदनी, उसके अलावा नासिर शाह, इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की असम्बली के अंदर और असम्बली फोरम के ऊपर। उनका कहना है कि अब बाकायदा सीईओ के साथ जो मुलाकात हुई है इनकी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जिसमें जो है वो मुनीस अलवी साहब जो है वो शामिल थे, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि कराची वालों पर 70 अरब रुपये के वाजिबात हैं। अगर मैं नेपरा के हवाले से आपको बताऊं तो नेपरा का ये खुद कोट करना है कि ये जो दावा है ये किसी हद तक जो है वो गलत है, ये वाजिबात नहीं है। फिर के इलेक्ट्रिक जो अभी जो सरकारी इदारों पे वाजिबात की बात करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 अरब के करीब है। तो क्या 9 अरब के लिए आप पूरे शहर को इस अजियतनाक ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है अगर हम बात कर लें कोशिश लागू, तो वहाँ पर लोड शेडिंग जारी है और 4-4 मतलब 2.5 घंटे के स्पेल से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अरबाब क्या सिचुएशन होगी। फिर ये जो लोड शेडिंग हो रही है इतने ज़्यादा स्पेल्स में, इसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या? ये जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, क्या वहाँ बिजली की चोरी अभी भी जारी है? अगर ये जारी है तो फिर ये के इलेक्ट्रिक की नाअहली है। सीईओ के इलेक्ट्रिक का मुनीस अलवी कैटेगोरिकली कह चुके हैं अपनी प्रेस रिलीज में अपने मीडिया के साथ बात करते हुए कि आप पैसे दो हम बिजली देंगे, जो करना है कर लो। वो ये साफ बात कहते हैं। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आप अगर कोई सोसाइटी अगर वहाँ 20 घराने हैं तो वो उन 20 घरानों को जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं उनको क्यों अजियत दे रहे, क्यों आज तक कोई मैकेनिज्म जो है वो नहीं बन सका कि आप जो कम से कम चोरी करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल हम इसके खिलाफ नहीं कि जो चोरी करता है उसको भी दी जाए, जो चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन वो जो 19 घराने हैं जहाँ सैकड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको किस बात की अजियतनाक सजा दी जा रही है शहर के अंदर? जो चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जहाँ ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं, जैसे अभी हुकूमती आदादोशुमार पर ईयर 2 अरब से ज्यादा क्या रहे हैं, तो इनके ओवर बिलिंग की मैं आपको बात बताऊं, ये तो वो नंबर है जो कि वफाकी जो कि सूबाई वजीर ने हमें दिया, हमसे बात करते हुए दिया। आप मैं बताऊं कि शहर के अंदर अरबाब साहब अगर आप कोई आपका 50,000 रुपये का अगर बिल आ जाए और वो आप किसी IBC के अंदर जाके उसको जो है वो इंस्टॉलमेंट की बात कर लें, तो आपको शाज़ नादिर बहुत ज़्यादा हीलो हुज्जत बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करना होगी कि भाई इसको कर दें, खुदा का वास्ता मैं पे नहीं कर सकता, तो वो शायद 3 से 4 इंस्टॉलमेंट आपकी बना दें। लेकिन वो 4 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी ये अलमिया है कि इस शहर के लोग भुगतते हैं और उनको फिर वही अमाउंट फिर पे करना पड़ता है 3 महीने बाद। तो ये सिचुएशन है इस शहर के लोगों के साथ। फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का ही हो, कोई मीटर का इशू हो, कोई लाइन का इशू हो, कोई लॉसेस का इशू हो, ऐसे अरबाब में सैकड़ों चीज़ें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर गिनवा सकता हूँ कि जहाँ तार टूटे हुए हैं, वहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तकनीकी फॉल्ट आ रहा है,
अच्छा, इस मौसम में गर्मी चूँकि ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जब 37 से ऊपर जाती है तो ये जो कॉपर की वायर है जो कि अब एल्यूमिनियम में इन्होंने तब्दील कर दी अरबों रुपए की एवज़, तो उसमें वहाँ जो तकनीकी फॉल्ट हैं वो आते हैं और यही वजूहत होती है कि घंटों की लोड शेडिंग जो है वो लोगों को झेलना पड़ती है। और ये ऐसे बहुत से इलाके हैं, अगर हम महमूदाबाद की बात करें, हम जो है वो इसके अलावा लियारी के बहुत सारे इलाकों की बात करें, हम लानी की बात करें, बल्दिया की बात करें, औरंगी की बात करें, स्पेशली किमाड़ी की बात करें, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर ख़वातीन बच्चे बूढ़े बैठे हुए बीमार लोग, लेकिन वहाँ 3-3 घंटे के 4 स्पेल हो रहे हैं, तो उसके बाद बचता है क्या अरबाब, आप मुझे ये बताएं। दूसरा ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम थोड़ा सा डिमांड सप्लाई की अगर हम बात कर लें, 2200 ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो मेगावाट तैयार कर रहे हैं, 1000 ये लेते हैं एनटीडीसी से, ठीक है जी, एंड 600 ये लेते हैं आईपीपी से, तो बिजली की एक्सेस तो है, लेकिन 3800 मेगावाट हो गया, तो शहर की जो पीक डिमांड्स है वो 34 से 35 और 30 जो के दरमियान जो है वो मेगावाट के दरमियान जो है वो सरप्लस में, इनके पास 2-300 सरप्लस में है, लेकिन वो ये स्पेसिफिकली कह चुके हैं कि भाई आप पैसे देंगे तो हम बिजली देंगे, हम बिजली नहीं देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे। अच्छा, पैसे देने ये बिल वाले पैसे हैं या जी बिलों की बात हो रही है, ये मतलब ये नहीं अंडर द टेबल नहीं, ये बात हो रही है बिलों की, जो लोग डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो जो इनका क्लेम है कि नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताऊं कि शहर में जब से ये गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, शहर में कौन सा एरिया है कि आज ही मैं आपको बताऊं कि शेरशाह के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है जी, लाइन्स एरिया रोज़ का मामूल है, वहाँ 2 घंटे का प्रोटेस्ट होता है, वहाँ की ख़वातीन सड़कों पर आती हैं बच्चों के साथ अपने जो है वो बर्तन लेके कि खुदारा पानी दो, बिजली दो, हम कहाँ जाएँ। इस गर्मी के अंदर जो एक कमरे के या डेढ़िया कमरे में रहने वाले लोग हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस अजियतनाक ज़िंदगी से गुजारा कर रहे हैं यार इस वक्त के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।